हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। हम तो यहाँ देख रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट सॉल्यूशन, वो भी अर्थमेटिक का। तो हम देख रहे थे नल और टंकी का पाइप एंड सिस्टम्स को, और इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 30 था। उसमें से हम 1 से 15 को कवर कर चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियो में, और आज के वीडियो में हम 16 से लेकर 30 तक के इस चैप्टर को भी पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ अब अर्थमेटिक का 2 चैप्टर बचेगा। एक हो जाएगा टाइम स्पीड डिस्टेंस, और साथ ही साथ एक बच जाएगा हमारा रेस, उसी से रिलेटेड है। तो ये भी कम से कम 10 दिन में, 10 15 20 दिन में, ये भी 10 15 दिन में ये भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि इस महीने के लास्ट होते होते पूरी तरह से अर्थमेटिक समाप्त हो जाएगी। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको राकेश यादव का अर्थमेटिक, साथ में साथ राकेश यादव का एडवांस नोट, राकेश यादव का 7300 प्लस, उसके बाद पिनाइकल, किरण वगैरह वगैरह आपके रिकमेंडेड पर जो भी आप मैसेज करेंगे या उसके आधार पर यहाँ पे सॉल्यूशन करवाया जाएगा, सिर्फ मैथ से रिलेटेड। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए पहला यहाँ क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 16। एक हौज में 2 पाइप अलग अलग क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। तो एक जो हमारा ए है वो 12 मिनट में भर सकता है, और अगला जो बी है ये 16 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 12 16 के एलसीएम हो जाएगा 48। ये 12 तिया 12 चक 48 और 16 तिया 48। ये 4 के एफिशिएंसी और 3 के एफिशिएंसी से कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप की क्षमता 7/8 पानी बहता और दूसरे 5/6। मतलब कहने का कि ए तो बहता है 4 के एफिशिएंसी से, ए बहता है 4 के एफिशिएंसी से, लेकिन कुछ कारण होने की वजह से ये 7/8 की एफिशिएंसी से बने लगा, और बी जो बढ़ता है 3 के एफिशिएंसी से, ये 5/6 के एफिशिएंसी से बढ़ने लगा। तो ये काटेंगे तो ये 2 और ये काटेंगे 2 2, तो हो जाएगा 7 5 12, और 12 को 2 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 6। मतलब दोनों मिलकर 6 की क्षमता से, तो ये दोनों मिलकर 6 की कार्य क्षमता से किसी को ये भर सकती है, तथा कमी दूर होने के बाद 3 मिनट बाद हौज को खाली कर जाती है। तो 3 मिनट के बाद इसे हौज को भरी जाती है। तो यहाँ पर जब भरेंगे तो देखिए टोटल है 48, उसमें से हमें भरना है 4 और 3 मिलकर 7, और इसे 3 मिनट में भरा जाता है। तो 7 21 भर दिया जाता है। तो 8 में गया हमारा 7 और 4 में 2 गया तो 2। अब जो 27 ये बचा है, ये जो भरता था ये पहले की एफिशिएंसी के अनुसार भरता था, क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं भर रहा था। तो ये भरेगा 27 कितने के एफिशिएंसी से, 6 के। तो 6 तक 24, या इसे काट देंगे 3 तिया 9 तिया 27, और ये 3 दूना 6, तो 2 सही 4/1 मिनट में भर जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। बोला एक हौज को 2 अलग अलग पाइप क्रमशः 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। तो एक जो हमारा भर सकता है 30 मिनट में, और अगला जो भर सकता है 36 मिनट में, है ना, भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। तो यहाँ 30 से 36 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180। तो 30 छक और ये 5 मर्द में, तो ये 6 से भरते हैं, ये 5 से भरते हैं। किंतु कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप की उसकी पूरी क्षमता का 5/6, मतलब कुछ दिक्कत होने के कारण ये भरता था 6 से, लेकिन अब भरेगा 5/6 की क्षमता से। और अगला जो भरता था 5 की क्षमता से, वो भरेगा 9/10 की क्षमता से, 9/10 की क्षमता से भरता है। तो ये हो जाएगा 5 और ये बचा 2, तो 5 4 9, मतलब 9.5 की कार्य क्षमता से अब भरता है। पानी बहता है। कमी दूर होने के बाद 15.5 मिनट के बाद हौद भर जाती है। तो देखिए 15.5 मिनट के बाद, तो 6 5 11 है, और ये भर जाएगी 15.5 मिनट के बाद। तो 15 दूना 30 से 31/2 मिनट के बाद ये पूरी तरह से भर जाएगी। तो टोटल देखिए 180 है, और उसमें से इतना भर जाएगी। तो 180 में से इतना को घटाएंगे तो ये भी लगभग आएगा 9.5 ही आएगा, क्योंकि हम सॉल्यूशन बहुत बार कैलकुलेशन किए तो हमें याद रहता है।
तो इसे कैलकुलेशन करने के बाद ये भी आएगा 9.1 है ना। तो बचा, तो ज्ञात कीजिए कि कितने समय बाद कमी को दूर किया जा सकता है। तो कमी जो हुआ 9.5 का, और इसे 9.5 में ही दूर किया जा सकता है, तो भागा देंगे तो ये आ जाएगा 1। इसका मतलब 1 मिनट के बाद कमी को दूर किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं, नल ए तथा बी किसी टंकी को अलग अलग क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकता है। तो ए जो भरता है हमारा 20 घंटा में, और बी जो भरता है हमारा 30 घंटा में। तो 30 और 20 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 3 मर्त में, और ये हो जाएगा 2 मर्त में। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तब टैंक का 1/3 भाग। जब दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का 1/3 भाग, मतलब टोटल 60 है, और 60 का 1/3 करेंगे कितना होगा 20। इसका मतलब जो 20 है 1/3 भाग को भरा जाता है, और दोनों मिलकर भरेगा, मतलब ए प्लस बी मिलकर भरेगा, तो 3 को 5 से, तो इसका मतलब कितने आवर में 4 आवर में। कितने आवर में 4 आवर में। 4 आवर में ये क्या करेंगे भरेंगे, भरा जाता है। तब टैंक के तल में एक छिद्र हो जाता है जो कि नल ए तथा बी द्वारा प्रति घंटा भरे गए पानी का 1/3 खाली कर देता है। तो जितना भरता है उसका 1/3 खाली कर देता है। 1/3 क्या करता है खाली कर देता है। तो यहाँ पर हम देख लिए कि ए प्लस बी मिलकर जो भरता है वो 4 आवर में, और सभी मिलकर यहाँ पर ए प्लस बी और सी खाली करता है। तो तीनों मिलकर ये भरता है, दोनों मिलकर कितना, ये भरता है 3 की एफिशिएंसी से, और ये भरता है 2 की एफिशिएंसी से। तो बी द्वारा नल ए तथा बी द्वारा भरे गए पानी का 1/3 खाली कर देता है। तो दोनों द्वारा भरा जाता है 5, और उसका 1/3 खाली कर दिया जाता है। तो ये हो गया 5 - 5/3, तो 5 दूना 10/3, तो कितना आ जाएगा 10/3। तो ये हमारा हो गया 10/3 के हिसाब से खाली करता है। तो ये तो 4, ये 20 तो हमारा भर गया। तो अभी भरना कितना है 40, और 40 को खाली करता है 3/10, और 3 नीचे वो चल जाएगा ऊपर, ये चलती है 12। मतलब अब तीनों मिल जाएगा ए बी और माइनस सी, तो ये मिलकर कितना 12 आवर में भरेंगे। तो टोटल कितने समय में लगेंगे, तो यहाँ लग रहा है ये भी मिलकर 4 घंटा, और ये तीनों मिलेंगे तो 12 घंटा, तो 12 4 16 आवर में मिलकर ये तीनों मिलकर टंकी को क्या करेंगे भरेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, बस इसे समझना होता है। क्वेश्चन काफी आसान है, बस इसे थोड़ा सा समझना है। बोला एक टैंक में समान कार्य क्षमता वाले 4 नल समान दूरी पर लगाए गए हैं। मतलब एक हमारा टैंक है, एक क्या हमारा टैंक है, और इसमें 4 नल लगाए गए हैं। पहला नल तल में है, मतलब पहला नल जो है यहाँ पे है, पहला नल। इसी तरह से 4 नल है। यहाँ हो गया दूसरा नल, ये हो गया तीसरा नल, और ये हो गया हमारा चौथा नल। इस तरह से 4 नल हमारा है इसमें, है ना। तथा चौथा नल टंकी के 3/4 ऊंचाई पर है। टोटल 4 है, उसमें से ये तीसरा पर है ना। टोटल अगर 4 है तो इसमें से तीसरा ऊंचाई पर ये है ना, लगाया गया है नल। यदि पहला नल को टंकी 12 घंटा में खाली कर सकता है, मतलब नीचे वाला जो टंकी है पूरे को कितना घंटा में 12 घंटा में खाली कर सकता है। तो 4 नल है, सब 12 घंटा। इसका मतलब सभी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3-3 कर, क्योंकि तीनों समान क्षमता वाला। तो ज्ञात करें कि भरा हुआ टंकी को कितने समय में खाली किया जाएगा। तो देखिए पहला जो टोटल है ये खाली कर, ये 3 है, और ये खाली करेगा चौथा नल। उसी तरह से अगला 3 है, और ये खाली करेगा तीसरा नल। उसी तरह से 3 है, और अगला खाली करेगा दूसरा नल। ये 3 है, और खाली करेगा पहला नल। और सभी को अगर जोड़ेंगे तो ये लगभग आ जाएगा हमारा एलसीएम होगा 4 × 12, और ये करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 75। तो 75/12 इसे काटेंगे 4 × 12, और ये 25 × 75, तो कटेगा 4 × 6 = 24, और 1 सही। तो 6 सही 1/4, मतलब 6 आवर 15 मिनट के बाद खाली होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तालाब में 3 नल ए बी सी लगे हुए हैं। ए बी क्रमशः उसे 30 और 36 घंटा में भर सकता है, जब किसी उसे नल को प्रति मिनट 45 लीटर बाहर निकालता है ना। तो एक नल हमारा ए है,
जो भरता है 30 घंटे में। एक नल हमारा बी है जो भरता है 20 आवर में। तो 30 और 20, और ये जो तीसरा नल है वो 45 लीटर पर मिनट खाली करता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरे नल को 15 मिनट में भर सकते हैं। तो तीनों नल ए प्लस बी और ये सी खाली करने वाला है तीनों 15 मिनट में। तो ये हो जाएगा एलसीएम हमारा 60। तो ये 2 मर्त में, ये 3 मर्त में और ये 4 मर्त में, है ना। तो देखिए ए बी और माइनस सी तीनों मिलकर, कहने का मतलब ए प्लस बी माइनस सी तीनों मिलकर 4 है, जिसमें ए बी हो गया 3 दू 5 हो गया, 3 दू 5। तो इसे क्या रखेंगे -1, तब ना 4 आएगा। इसका मतलब सी की इफिशियंसी हो जाएगा -1। तो सी जो है -1 की क्षमता से खाली करता है। तो टोटल जो हमारा समय है वो 60 है और सी खाली करेगा 1 से, तो 1 से भागा देंगे तो ये 60 घंटे में खाली करेगा। तो ये करेगा 60 घंटे में। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, तो ये हो जाएगा 3600 मिनट। और हर मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो 36 मिनट में 45 से गुना कर देंगे, है ना। ये हो जाएगा 36 गुने 45। तो 36 गुने 45 करेंगे तो लगभग आ जाएगा 162 पर 3 शून्य। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम इसी के जैसा। एक टंकी के तल में एक छेद है और टंक ए 6 घंटे में खाली कर सकता है। नहीं, ये थोड़ा सा अलग है, ये दूसरे तरफ ये है। एक नल टंकी को 4 लीटर पर मिनट की दर से भरता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो 8 घंटे में खाली करेगा। तो एक जो है ये खाली करने वाला है 6 घंटे में खाली करता है, और दोनों का जब खोल दिया जाए तो ये 8 घंटे में खाली करेगा। तो 8 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 24, मतलब ये। और एक नल है जो 4 लीटर पर मिनट की दर से भरता है। इसका मतलब इसको एक नल है जो क्या करता है 4 मिनट पर दर से क्या करता है, भरता है। तो ये एलसीएम तो हमारा हो गया 24। तो छो चक ये -4 से खाली करता है और ये -3 से खाली करता है ना। तो देखिए यहाँ पर कि a प्लस बी मिलकर है -3, जिसमें a अकेला है -4। तो b को कितना रखा जाए +1, तब ना होगा -3। तो b की कार्य क्षमता जो हमारा हो गया 1 हो गया। तो पूरा है 24, और इसे b भरेगा 1 के हिसाब से। तो कितना मिनट में, ये 24 घंटे में भरेगा। अब इस 24 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 24 गुने क्या करेंगे 60। तो ये लगभग आ जाएगा 1440 मिनट। और 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, तो 1440 गुने 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 4 16 हाथ में, 4 16 70 के साथ हाथ में का 4 1 5 57 60। तो 57 60 लीटर, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी के जैसा है। बोला एक टंक के तल में एक छेद है जो किसी टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकती है। मतलब एक ए है जो ये 12 घंटे में खाली कर सकती है, तथा एक नल 20 लीटर पर मिनट की दर से भरता है, और दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। और दोनों को जब एक साथ खोल दिया जाए तो ये 20 आवर में खाली कर सकता है। तब 20 12 कैल्शियम 60 हो जाएगा, ये 12 बचे और ये 3 मिनट में। तो देखिए ए प्लस बी मिलकर दिखा रहा है 3। ए प्लस बी मिलकर कितना दिखा रहा है 3, जिसमें ए दिखा रहा है अकेले 5 में खाली करता है। तो बी को कितना रखेंगे, तो बी को रखेंगे +2, तभी ना -3 आएगा। तो बी की जो कार्य क्षमता हो गई 2 हो गए, और टोटल है 60, और बी खाली करेगा 2 से। तो ये कितना लेगा 30 आवर लेगा। तो 30 आवर को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, तो छोतिया 1800 मिनट। और अब 1 मिनट में 20 लीटर, तो इसे 20 से गुना, तो 18 दूना 36 पर 1 2 3 शून्य। तो इतना 3600 लीटर, 3600 लीटर, ऑप्शन 36,000 लीटर। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम है। किसी टंकी के तली में एक छेद है, उसे 8 घंटे में खाली कर सकती है। तो एक छेद इसे 8 आवर में खाली कर सकती है। इसमें 6 लीटर प्रति मिनट के पानी भरने वाला नल को खोल दिया जाए तो टंकी को खाली होने में 12 घंटा लग जाता है, और दोनों मिलकर इसे कितने देरी में 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो 12 और
8 का एलसीएम 24 हो जाएगा। कितना? 24। मतलब यहाँ कोई नल है जो इसे भरेगा, तो ये 8 या 24, ये 3 के हिसाब से खाली और ये 2 के हिसाब से खाली। तो यहाँ देखते हैं कि a प्लस बी मिलकर दिखा रहा है -2, जिसमें एक -3 है, तो ये आ जाएगा +1, तब ना -2 आएगा। तो b की इफिशियंसी आ जाएगा 1, तो टोटल है 24 और b भरता है 1 की इफिशियंसी से, मतलब 24 आवर में भर देगा। अब 24 आवर को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, और अब इसे फिर से लीटर में बदलने के लिए 1 मिनट में ये 6 से गुना, तो 24 गुने 6 करेंगे तो ये लगभग हमारा आ जाएगा 24 गुने 6 तो हो जाएगा 144, 40 और गुने 6 करेंगे तो 0 6 24 के 4 हाथ में 2 6 24 और 26 के 6 हाथ में 2 और 6 2 8, 86 40 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का। एक टंकी में 8 नल लगे हुए हैं, जिसमें से कुल नल टंकी को भरता है। मतलब एक नल में कितने टैप लगे हुए हैं? 8 टैप है, 8 टैप्स लगे हुए है ना। तथा शेष नल टंकी को खाली करता है, कुछ खाली करता है, तो प्रत्येक भरने वाला नल 12 घंटा में। तो मान लेते हैं कि ये भरने वाला नल है प्लस है, ये 12 घंटा में भरता है, और तथा प्रत्येक खाली करने वाला टैंक 36 घंटा में, और ये खाली करने वाला है जो 36 घंटे में खाली करता है, तो एलसीएम हो जाएगा 36, तो 12 तिया 36 और 36 से कम 1, तो ये भरता है और ये खाली करता है ना। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 8 में से एक स्टेप जो है, एक स्टेप भरता है, तो बाकी 8 में से x गया, वो क्या करता है? टैप्स, मतलब नल खाली करता है। तो x जो भरता है वो 3 की एफिशिएंसी से, और प्लस 8 माइनस x जो भरता है ये -1 की एफिशिएंसी से, ये हो गया हमारा भरता है। यदि सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तो 3 घंटे में टैंक पूरा भर जाएंगे, और ये पूरा भर जाएंगे 3 घंटे में, और भरने के बाद कितना होना चाहिए? 36। ये काटेंगे 12 तिया 36, ये काटेंगे 3x, ये -8 और प्लस x बराबर 12, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 20, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 5। इसका मतलब 5 टैप x दिखा रहा है, ये भरने वाला ये खाली करने वाला। तो बोला कितने टैप? तो भरने वाले टैप की संख्या, तो 5 भरेगा और 3 खाली करेगा, तो भरने वाले की संख्या 5। इसी तरह का क्वेश्चन आगे भी है और ये भी थोड़ा सा हल्का है, तो आइए बकवास ना करते हुए इसे भी आराम से देख लेते हैं। तो बोलता है सीधे कि एक टैंक 12 नल लगे हुए हैं, तो टैप की संख्या कितना है? 12 टैप्स है इसमें, है ना, जिसमें से कुछ नल टंकी को भरता है और कुछ नल क्या करता है? खाली करता है। तो यहाँ पर हो गया 6 घंटे में भर सकते हैं। एक भरने वाला है 6 आवर में, तथा प्रत्येक खाली करने वाला 12 घंटे में खाली करता है, और खाली करने 12 घंटे, तो 12 छुका एलसीएम 12, ये हो जाएगा 2 मर्त में, ये 1 मर्त में, ये भरता है 2 और ये खाली करता है ना। तो इसका मतलब मान के चलिए कि x भरता है, तो 12 माइनस x क्या करता होगा? खाली करता होगा। 12 में से x क्या गया? कम गया, वो क्या करता होगा? खाली करता होगा। तो अब यहाँ पर निकाल लेंगे हम, यदि सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तो 4 घंटे में भर सकते हैं, तो भरने वाला नल है ना। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं x, ये 2x के हिसाब से भरेगा, और प्लस ये 12 माइनस x, ये -1 के हिसाब से क्या करेगा? खाली, और ये पूरा 4 घंटे में भरने के बाद 12 घड़ेगा, इससे काटेंगे तो 3 मर्त में, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा प्लस x बराबर 3, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 15, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 5। इसका मतलब x ये भरने वाला, ये खाली करने वाला, तो भरने वाला 5 नल और खाली करने वाला 12 में से 5 गया 7 नल। तो पूछा भरने वाला, तो भरने वाला 5 नल, खाली करने वाला 7 नल, तो हमें भरने वाला पूछा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम उसी के जैसा कि एक टैंक 8 नल लगे, कितने लगे हैं? 8 नल लगे। तो मान के चलिए x भरने वाला होगा, दूसरा 8 माइनस x क्या होगा? खाली करने वाला हो। कुछ नल भरते हैं तथा शेष नल उसे खाली करते हैं, भरने वाले नल 8 घंटे में भर देते हैं। तो भरने वाला 8 घंटे में और खाली करने वाला 6 घंटे में खाली कर देते हैं, 6 घंटे में खाली करते हैं, तो 8 6 का एलसीएम होगा 24, तो 6 तिया ये 3 भरता है और ये 4 क्या करता है? खाली करता है। तो अब यहाँ पर देख लेंगे
यदि सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो 6 घंटे में भर सकते हैं। इसका मतलब 3x से भरता है और प्लस 8 माइनस x में से 4 से गुना करेंगे, ये खाली करता है। और टोटल अगर इसे 6 घंटे तक चालू करें तो 6 घंटे में पूरा भर जाएगा। अब इसे काटेंगे, यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोला नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रमशः 10 और 20 घंटे में भर सकता है। एक हमारा ए है जो 10 आवर में भरता है, और एक हमारा बी है जो 12 आवर में क्या करता है, भरता है। तथा ए बी और सी इसे नहीं 10 घंटा और 20 घंटा में भरता है। ये हमारा 20 घंटा होने का, ये हमारा कितने होने का, अब 20 घंटा, ये हमारा 20 घंटा में भरता है। तथा जबकि सी इसे 12 घंटे में क्या करता है, ये खाली कर देता है, ये खाली कर देता है माइनस। तो 20 12 का एलसीएम जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60। तो ये 6 भरता है और ये 3 भरता है और ये 5 खाली कर देता है। यदि ए बी सी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए, मतलब 3 स्टेप में खोला जाए, पहले को 1 खोला जाए तो ये 6 भरेगा और दूसरे को ये 3 भरेगा और ये 5 खाली कर देगा। तो हर 3 घंटे में, ये 3 आवर में एक जो साइकिल कंप्लीट होगा 3 आवर में, ये भरेगा। 6 3 9 में से 5 गया तो 4 भरेगा। अब भरना हमारा 60। तो अब इससे कितना से गुना करें कि लगभग 60 के करीब आ जाए। तो 9 चक 6 नहीं 13 छबते तो 13 चक 52, इसे गुना करते हैं 13 से और इसे गुना करते हैं 13 से। तो 33 39 आवर में ये 52 भरेगा। अब अगला ए भरेगा 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 40 होगा और ये भर देगा 6। तो 52 और 6 कितना हो जाएगा, 58। अब हमें भरना है 2, तो ये तो 40 हो गया, अब भरना है 2 और ये भरता है 3 की एफिशिएंसी से। तो 2/3 की एफिशिएंसी से भरेंगे तो ये 2 भरा जाएगा, तो इधर हो जाएगा 60, इधर होगा 40 सही 2/3 आवर। आवर में नहीं मिनट में है तो मिनट में देंगे। तो 40 सही 2/3 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी उसी के जैसा बोला, एक हौज में 3 पाइप एबीसी लगे हुए हैं, ए तथा बी अलग अलग हौज को क्रमशः 20-30 घंटे में भर सकता है और पाइप 30 से 60 घंटे में खाली कर सकता है। तो एक हमारा ए है जो 20 आवर में भरता है, एक हमारा बी है जो 30 आवर में भरता है, और एक हमारा सी है जो 60 आवर में खाली करता है। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, ये +3, ये +2 और ये -1 है ना। तो बोला आगे, पाइप एसी को एक साथ, मतलब एसी को एक साथ खोल दिया जाता है और बीसी को एक साथ, और बीसी को एक साथ। तो एसी को खोलेगा तो एसी 3 भरेगा और 1 खाली करेगा, 3 भरेगा 1 खाली करेगा। तो फाइनली में ये 2 भरेगा, और बीसी को ये 2 भरेगा 1 खाली करेगा, तो फाइनली में 1 भरेगा। तो हर 2 साइकिल पर, हर कितना और एक साथ दूसरे को एक दूसरे घंटे के लिए खोला जाता है, तो फिर दोबारा पाइप एसी को तीसरे घंटे के लिए खोला जाता है। तो हर 2 घंटे में, मतलब हर एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए ये 2 1 3 भरे 1 2 3 आवर में। तो यहाँ पर जो साइकिल है हर 2 आवर में 3 भरेंगे, हर 2 आवर में कितना भरेंगे, 3। तो हमें टोटल 60 भरना है, तो इसे कर देते हैं 20 से गुना, तो इधर भी 20 से गुना, तब ये हो जाएगा पूरा 60 भर जाएगा, और ये भी दुना 40 आवर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 40 आवर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला एक हौज में 3 पाइप लगे हुए हैं। एक हौज में कितने पाइप है, 3 पाइप, जिसकी व्यास क्रमशः 1 सही 1/3 तथा 2 है। मतलब जिसका जो व्यास है 1 सही 1/3 और अगला है 2। तो इसका जो व्यास है, मतलब डायमेंशन, डायमीटर जो हो गया, तो 3 ये है, एलसी ये हो जाएगा 3 कम 3 1 4/3, ये हो जाएगा 4/3। तो 3 ऊपर से गुना करेंगे 3 4 और ये 6। आगे बोला बड़ा पाइप इस हौज को 61 मिनट में भर सकता है। कितने मिनट में, 61 मिनट में। तो टाइम है 61 और कार्य क्षमता निकाल लेंगे, है ना। तो प्रत्येक पाइप को बहने वाली पाइप की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो जो वाटर जो बहता है इसके वर्ग के समानुपाती, तो 3 के वर्ग 9 और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 4 चक 16 और ये 6 चक 36 है ना। ये कितना हो जाएगा, 6 चक 36। तो बोला कि इसका बड़ा पाइप इसे 61 मिनट में भरता है। तो ये बड़ा पाइप कितना है, 2 और 2 दिखा रहा है 36 को।
तो टोटल कार्य क्षमता मतलब टोटल दिखा लेंगे टोटल क्षमता, तो 36 और भरता है 61 मिनट में। तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा, तो इस टोटल को जोड़ेंगे 9, 16 और 36 को, तो जुड़ के आ जाएगा 61 आएगा। तो इतना को 61 से भागा देंगे, 61 से 61 कट गया, इसका मतलब 36 मिनट में क्या आ जाएगा, भर जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक हौज में 3 पाइप लगे हुए जिसकी व्यास क्रमशः 1, 2, 4 है, मतलब जो उसका डायमेंशन है डायमीटर वो 1:2:4 है। हौज को 21/20 आवर में भरा जाता है। यदि प्रत्येक पाइप बहने वाली पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है, तो वाटर जो है उसके वर्ग के समान, तो 1 का 1, 2 का 4 और 4 के 16। तो अब इसे जोड़ेंगे 1, 4 और 16 को, तो ये हो जाएगा 21। मतलब टोटल जो इसकी क्षमता है कितना दिखा रहा है, 21 को, है ना। तो बोला कि ज्ञात करे कि पाइप तीनों मिलकर कितने समय में भरेगी। तो अब तीनों मिलकर, तो देखिए सबसे बड़ा जो हमारा कितना है 4 है और 4 दिखा रहा है 16 को। अब ये 21 से ये 21 कटेगा, ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये 4 पच्चे 20, तो ये हो जाएगा 4/5। तो यहाँ निकल के आ गया 4/5। तो तीनों मिलकर, अब तीनों मिलकर देखिए तीनों मिलकर जोड़ेंगे तो 16। अब तीनों मिलकर कितना भरेगा, तो तीनों मिलकर यहाँ पे तीनों मिलकर भरेगा 4/5। अब इसे मिनट में बदलेंगे क्योंकि यहाँ घंटा में मिनट बदलने के लिए 60 से गुना, तो 12 पचे 60 और 12 चक 48 मिनट। तो ये हमारा राइट हो जाएगा 48 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा नल और टंकी का लास्ट क्वेश्चन था और पूरी तरह से नल और टंकी भी खत्म हो गया। तो जो इस चैनल पर बने हुए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।